हे गाइस, वेलकम बैक। आई एम कनाय और आज का टॉपिक है टॉप एडवेंचर मोटरसाइकिल्स इन इंडिया। और आज का वीडियो होने वाला है हिंदी में, क्योंकि मुझे काफ़ी व्यूअर्स ने बोला है कि ब्रो हिंदी में वीडियो डाल, इंग्लिश से अच्छा। तो आज का है हिंदी में। अब एडवेंचर मोटरसाइकिल क्या है? एडवेंचर मोटरसाइकिल बेसिकली वो मोटरसाइकिल है जो आपके नॉर्मल रोड पर लेके छोड़ के भी ऑफ रोड भी जा सकती है और ऑफ रोड में भी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि कीचड़ या नीचे से गाड़ी लग रही है। देखो, बाइक अगर आप चलाना जानते हो तो हर बाइक ऑफ रोड जा सकती है, लेकिन एडवेंचर मोटरसाइकिल ऑफ रोड जाने के लिए डिज़ाइन की गई मोटरसाइकिल है। तो इसमें सस्पेंशन, आपको लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन आता है, ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा रहता है, पावर सफिशेंट रहती है। टायर्स जो आते हैं उसमें नॉबी टायर्स आते हैं, जिससे आपको रोड पे मिट्टी में, कीचड़ में और पत्थर पे भी ग्रिप मिल सके। तो दिस इज़ अ एडवेंचर मोटरसाइकिल। अभी एडवेंचर मोटरसाइकिल का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत यूरोपियन कॉन्सेप्ट है। तो आप देखोगे जो बेस्ट एडवेंचर मोटरसाइकिल्स है अभी करंटली इंडिया में, ये सारी मोटरसाइकिल्स यूरोपियन कंपनीज़ की है। और ये कॉन्सेप्ट उधर इसीलिए है क्योंकि यूरोप एक ऐसा एरिया है जहाँ पे बहुत पहाड़ है, उनके पास एल्प्स है, जैसे अपने पास हिमालय है। तो और उनकी कंट्रीज़ बहुत छोटी है, तो वहाँ पे मोटरसाइकिल पे ट्रैवल, अगर आप, जैसे मैं यहाँ से मध्य प्रदेश जाता हूँ, अगर मैंने उतना ही डिस्टेंस यूरोप में किया तो शायद मैं 2-3 कंट्रीज़ क्रॉस करके जाऊँ, राइट। तो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट ऑफ एक कंट्री से दूसरी कंट्री बाइक पे जाना ये बहुत ज़्यादा है, इसीलिए एडवेंचर मोटरसाइकिल ये कॉन्सेप्ट ही यूरोपियन है। जापानीज़ लोगों को एडवेंचर मोटरसाइकिल्स की कभी ज़रूरत ही नहीं थी और उन्होंने कभी बनाई भी नहीं। तो आप आज भी देखोगे जो बेस्ट मोटरसाइकिल्स है मार्केट में एडवेंचर, वो हमेशा यूरोपियन मोटरसाइकिल्स होती है, ठीक है। तो ये होती है एडवेंचर मोटरसाइकिल। अभी इंडिया में एडवेंचर मोटरसाइकिल ऐसा सेगमेंट है ये जो जस्ट आने लग गया है, क्योंकि देखो आज तक क्या होता था कि इंडिया ऐसा मार्केट, इंडिया नहीं, एशिया इन जनरल ऐसा मार्केट है जहाँ पे मोटरसाइकिल इज़ अ फॉर्म ऑफ कम्यूट। मोटरसाइकिल आप रोज़ यूज़ करते हो, आप ऑफिस के लिए जाने के लिए यूज़ करते हो, आप भाजी लाने के लिए यूज़ करते हो, आप दोस्त के घर पे जाने के लिए यूज़ करते हो। यूरोप में वैसा नहीं है। यूरोप में मोटरसाइकिलिंग इन जनरल इज़ अ पैशन। तो वहाँ पे लोग यूज़ करते हैं गाड़ी, लेकिन जो शौकीन है वो सिर्फ मोटरसाइकिल खरीदता है, और ये उधर का ट्रेंड ही है। तो इंडिया में ये सेगमेंट अभी अभी आना चालू हुआ है। इनफैक्ट आप देखोगे कि इंडिया में आज तक कोई, किसी ने सुना भी नहीं था कि यार मैं बाइक पे शौक के लिए जा रहा हूँ लद्दाख। ये लद्दाख जाने का जो कॉन्सेप्ट है ये पिछले 15 सालों में आया है। तो क्योंकि क्या हुआ है, इंडियन लोगों के पास, अभी इंडिया ग्रेजुएट हो रहा है। अभी लोग मोटरसाइकिल सिर्फ काम के लिए नहीं देखते, सिर्फ अच्छा एवरेज और सब काम करना चाहिए ऐसा नहीं देखते। लोगों को मोटरसाइकिल अच्छी चाहिए जिससे वो बाहर घूम सके या वहाँ जा सके। तो अभी एडवेंचर बाइक्स आना चालू हुई है। सबसे पहले जो रियल एडवेंचर बाइक जो इंडिया में आई थी वो थी ये इम्पल्स 125। लेकिन मेरे हिसाब से वो थोड़ा जल्दी आ गई थी, उसको मार्केट नहीं था तब, और उसमें इंजन कैपेसिटी नहीं था। अभी बहुत सारी बाइक्स आ गई है, और अभी आज मैं आपको सब बाइक्स बताऊंगा हर बजट में। तो हम क्या करेंगे, हम उसको सेक्शन में डिवाइड करेंगे। जैसे ए क्लास जो होगा, इसमें हम 10 लाख के ऊपर की एडवेंचर बाइक बताएंगे। जो बी क्लास होगा उसमें 5 से 10 लाख के बीच में। जो सी क्लास होगा उससे 2 से 5 लाख के बीच में। और जो डी क्लास है उसमें 0 to 2 लाख। इसमें बेस्ट एडवेंचर मोटरसाइकिल कौन सी है इन माय ओपिनियन? क्योंकि मैं बहुत ऑफ रोडिंग करता हूँ, मुझे बहुत पसंद है ऑफ रोडिंग। मैंने पहले रैली रेसिंग भी किया था। मैं अभी भी शौक के लिए काफ़ी इधर उधर जाता हूँ, पहाड़ों में चला जाता हूँ, बारिश आ गई कीचड़ में लेके गया बाइक, ये सब करता हूँ। तो मैंने इन अब इतने सालों में मैंने जो भी चला है, मेरे एक्सपीरियंस में अगर आप देखोगे डी क्लास में द टॉप मोटरसाइकिल, बेस्ट मोटरसाइकिल 2 लाख रुपए तक की एडवेंचर टूरर, जो पहाड़ में जाएगी, जो सिटी में चलेगी, जो आप लेके जा सकते हो, आपके बाहर गाँव जा सकते हो। अगर ऐसी मोटरसाइकिल देखी जाए तो वो है एक्सपल्स 200। ये एक्सपल्स जो, ये बेसिकली इम्पल्स का अपडेटेड वर्जन है। इम्पल्स में पहले 125 सीसी इंजन आता था, अभी एक्सपल्स में उन्होंने 200 कर दिया। जो ये एक्सट्रीम का जो इंजन आया है वो इंजन डाला हुआ है। और अगर आप मुझे पूछो, अगर इंडिया के लिए सबसे परफेक्ट अगर बाइक है ना, तो वो है एक्सपल्स। उस वो बाइक बहुत रिलायबल है, उसका इंजन बहुत रिलायबल है। फाइनली अभी उसमें सफिशिएंट पावर है कि वो हाईवे तक भी जा पाए।
मतलब कि हाईवे पे जाने के बाद भी आपको ऐसा ना लगे कि यार मेरी बाइक 60 पे अटक के बैठी है, मैं ओवरटेक ही नहीं कर पा रहा हूँ। एक्सपल्स में सफिशिएंट पावर है कि आपको 100 तक कंफर्टेबली ले जाएगी। वो आप बाहर गाँव लेके जा सकते हो, नॉट वेरी फास्ट कि आप एकदम 150-200 नहीं जा सकते हो पर किलोमीटर पर आवर, लेकिन रीजनेबल स्पीड, ट्रैफिक स्पीड के साथ आप चल सकते हो एक्सपल्स पे। उसका सस्पेंशन इज़ अमेजिंग, इट इज़ बहुत सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है। मैंने चलाया था, इनफैक्ट अभी मुझे लगता है कि मुझे लो सीसी बाइक्स पसंद नहीं आएगी, लेकिन वो बाइक मुझे बहुत पसंद आई थी। आप सोचिए मैं ट्रायम्फ लेके गया एक्सपल्स की टेस्ट ड्राइव के लिए और मुझे वो भी बाइक पसंद आ गई। ठीक है, तो द बाइक इज़ रियली गुड। अगर आप सोच रहे हो कि ये बाइक किसके लिए, अभी एक्सपल्स अगर देखो, अगर आप शौकीन हो बाइक के, लेकिन आपके पास एक ही गाड़ी है जो जिस पे आपको रोज़ ऑफिस भी जाना है, रोज़ आपको दूध भी लाना है, दोस्तों के साथ भी जाना है और गर्लफ्रेंड को भी बाहर लेके जाना है, तो फिर आई विल सजेस्ट आप एक्सपल्स हो। एक्सपल्स पे आपको ये मज़ा नहीं मिलेगा कि आप हाईवे पे बाकी ड्यूक जैसा, इसके जैसा 200 जैसा कि आप लीन वगैरह कर रहे हो। बहुत बाइक लीन होती है लेकिन नॉट एज गुड एज ड्यूक एंड एवरीथिंग। लेकिन जब आप ऑफ रोड जाओगे आपको इतना मज़ा आएगा, इनसे मतलब आपको ज़्यादा लगेगा कि यार ये बाइक का पैसा तो ऑफ रोडिंग में ही वसूल हो गया, ये जो बाकी कर रही है तो ऐसे ही कर रही है काम। तो एक्सपल्स इज़ अ वेरी गुड मोटरसाइकिल, मैं बहुत रेकमेंड करूँगा। और अगर आपको थोड़ा भी डाउट है यार ये एक्सपल्स लेना चाहिए कि नहीं, तो मैं आपको बोल रहा हूँ आप बिंदास ले लीजिए, यू विल नेवर रिग्रेट कि आपने एक्सपल्स क्यों खरीदी। इट इज़ अमेजिंग, उसको मेंटेनेंस नहीं है, वो स्मूथ इंजन है, रिलायबल है, कहीं पे भी रिपेयर हो जाती है उसको, मतलब वो इतना कॉमन इंजन है कि यार वो बंद पड़ गई जंगल में तो कोई आदिवासी तुमको चालू कर देगा वो बाइक, इतना इजीली रिपेयर हो जाती है। और वो आपके बजट में बैठेगी, इट विल बी बहुत कंफर्टेबल है। उस पर स्पेस भी सरप्राइजिंगली बहुत है, मतलब अगर आप बोलते हो कि यार हम 2 लोग बाहर गाँव जाना चाहते हैं तो 2 लोग प्लस पीछे वाले का बैग भी रेस्ट हो सकता है, इतना उसको पीछे सैडल है। तो एक्सपल्स इज़ अ वेरी गुड बाइक इन डी कैटेगरी। डी कैटेगरी मतलब 0 to 2 लाख। अभी जो सेकंड बाइक है ये एडवेंचर कैटेगरी में है, वो है KTM ड्यूक 390। ये बेस्ट एडवेंचर बाइक है अगर आप देखते हो 2 लाख से 5 लाख के बजट के बीच में। इसमें मैं पहले बोलता था कि यार अगर आप 4 महीने पहले मुझे पूछते थे तो मैं बोलता था रॉयल एनफील्ड हिमालयन। वो मुझे बहुत पसंद आई, उसका ज्योमेट्री वगैरह बहुत अच्छा है, लेकिन यार रॉयल एनफील्ड है। उन्होंने वो चैसी में क्या हक दिया है और वो इंजन में बहुत ही प्रॉब्लम, मतलब आपको लगता ही नहीं है कि 80 के बाद ये बाइक एक्सेलरेट कर पाएगी, इसीलिए मैंने हिमालयन को नहीं चूज़ किया। ड्यूक 390 बहुत अच्छी है। KTM 28 साल से दे आर द वर्ल्ड चैम्पियन इन डर्ट बाइक्स, मतलब ऑफ रोडिंग का किंग। ऑफ रोडिंग के कॉन्सेप्ट ही बनाने वाला KTM है। पहली डर्ट बाइक अगर किसी ने बनाई तो वो KTM है, तो उनसे अच्छा दुनिया में डर्ट बाइक कोई बना ही नहीं सकता। और एडवेंचर बाइक क्या है, बेसिकली एक रोड बाइक और डर्ट बाइक का अच्छा मिक्सचर, जो रोड पे का भी काम करे और डर्ट का भी काम करे। तो उन्होंने बहुत अच्छी बाइक बनाई है। उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स आर फैंटास्टिक। इनफैक्ट मेरे पास स्ट्रीट ट्रिपल है, उससे अच्छे इलेक्ट्रॉनिक्स ये 390 में है, एडवेंचर 390। और अगर आप पहली बार कोई इलेक्ट्रॉनिक्स वाली बाइक चला रहे हो तो आपको तो मतलब मज़ा आ जाएगा। वो पॉसिबल ही नहीं है वो बाइक पे गिरना कि कोई कुछ गलती की वजह से, अनलेस कि आप भी डिसाइड कर दो कि आज मुझे गिरना ही है। वो बाइक हर चीज़ करेगी वो इलेक्ट्रॉनिकली कि आप गिरो ना और आप वो बाइक आपके कंट्रोल में रहे। तो इट इज़ फैंटास्टिक। उसका सीट बहुत अच्छा है, उसमें मोर देन इनफ पावर है टू कि आपको हाईवे पे 120 से 140 के बीच में आप क्रूज़ कर सकते हो। उसका इंजन बहुत अच्छा है। मेरे पास तो फर्स्ट जनरेशन 390 है, अभी ये जो है एडवेंचर 390 दिस इज़ अ सेकेंड जनरेशन इंजन। तो जो भी गलतियाँ उन्होंने बेसिकली मेरे जो सीरीज फर्स्ट जनरेशन के साथ की थी, वो सारी गलतियाँ उन्होंने थोड़ी सुधार दी है। ठीक है, एज ए एडवेंचर बाइक आप, मैं खुद कंसिडर कर रहा हूँ कि यार अगर मुझे चांस मिले तो मैं मेरी ड्यूक बेच के एडवेंचर ले लूँ, वो उतनी अच्छी बाइक है। तो एडवेंचर 390 बाय फार इज़ द बेस्ट टूरिंग मोटरसाइकिल इन इंडिया राइट नाउ, इंक्लूडिंग 20 लाख के ऊपर की गाड़ियाँ, क्योंकि उनके भी कुछ प्रॉब्लम होते हैं, मैं बताता हूँ। बट द बेस्ट पैकेज, वैल्यू फॉर मनी पैकेज एज अ एडवेंचर टूरिंग मोटरसाइकिल इन इंडिया
ये आपका एडवेंचर 390 KTM, इट इज़ द बेस्ट। अभी जो आपका बी क्लास है बेसिकली आपका बिटवीन 5 lakhs to 10 lakhs। अभी 5 lakhs to 10 lakhs के बीच में क्या है कि इट इज़ द एंट्री लेवल रियल सुपर बाइक कैटेगरी, ठीक है, जहाँ पे आप पहली बार आपके ये कैटेगरी में जो भी बाइक्स है इनके पास इतनी पावर है कि अगर आप फुल थ्रॉटल दो तो उनका ट्रैक्शन जाएगा। 5 लाख के नीचे ऐसी एक भी गाड़ी नहीं है जिसमें आपका ट्रैक्शन जा सकता है रोड पे, कि इतनी पावर हो कि ट्रैक्शन जाएगा। ये जो 5 to 10 लाख की कैटेगरी है, इसमें हर बाइक में ऑन एन एवरेज अबव 60 bhp ही पावर है। ये इंडिया के हिसाब से तो इट इज़ परफेक्ट पावर। मेरे पास T-triple है, इट इज़ 110 bhp। मुझे भी लगता है कि यार 110 bhp की ज़रूरत नहीं, मैं कभी यूज़ ही नहीं कर पाता हूँ, बहुत रेयरली, मतलब अनलेस मैं बाहर गांव जा रहा हूँ तो ही मैं कभी ऐसा होता है कि मैं पूरा पावर मैं यूज़ कर सकूँ, वरना हाफ पावर यूज़ करने तक हाफ आप 6000 RPM पे जाओ, मैं गियर चेंज करके बहुत हो गया, वो भी बहुत फास्ट हो जाता है इंडियन रोड्स के। तो इस कैटेगरी में सबसे बेस्ट गाड़ी है सुजुकी V-Storm 650। V-Storm के उसमें 2 वेरिएंट्स हैं। एक्चुअली ये जो V-Storm है ये एक छोटा वर्जन है उनकी बड़ी सुजुकी V-Storm का, जो 1000 cc है। तो इट इज़ फैंटास्टिक, जस्ट लाइक KTM, उसमें भी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आपको मिलते हैं। उसका सस्पेंशन बहुत अच्छा है और मेन उसका सस्पेंशन काफ़ी थिक है, तो इट इज़ मच मोर, उसका बिल्ड बहुत अच्छा लगता है एज़ कम्पेयर टू योर अदर इम्पल्स वगैरह। उसको भी ट्रैक्शन कंट्रोल है, कंफर्ट इज़ फैंटास्टिक, एडजस्टेबल विंड स्क्रीन है, सुजुकी की रिलायबिलिटी है। एज अ जापनीज़ मैन्युफैक्चरर मैं गारंटी देता हूँ जापनीज़ वालों की गाड़ियों को कुछ नहीं होता, ठीक है। तो उसका सारा जो भी इंजन है, ट्रायल टेस्टिंग गलतियाँ सब कर चुके हैं, गलतियों पे उन्होंने सोल्यूशन निकाले हैं। जो आपके पास प्रोडक्ट आ रहा है इट इज़ अ ब्रिलियंट प्रोडक्ट, फिनिश्ड, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो सुजुकी 650 इज़ अमेजिंग। इंडिया के हिसाब से सुजुकी 650 से बड़ी एडवेंचर बाइक की ज़रूरत ही नहीं है किसी को भी नहीं। आप किधर भी जाओ, आपके पास 20 लाख की एडवेंचर बाइक रहने दो या ये सुजुकी 650 रहने दो, चलना दो आपको दोनों को एक साथ है, क्योंकि ना आपके पास बाकी रोड है वैसे कि आप उस बड़ी बाइक का पूरा फ़ायदा उठा सको, और जो भी ऑफ रोड में वो बड़ी बाइक करेगी वो 650 वैसे भी कर रही है, ठीक है। तो सुजुकी 650 इज़ अमेजिंग। अगर आपकी ये सेकंड बाइक है तो मैं बहुत रेकमेंड करूँगा कि यार आप 650 के बारे में सोचो। जैसे अगर आप अपग्रेड कर रहे हो या डिग्रेड भी कर रहे हो फ्रॉम अ बिगर बाइक टू कमिंग डाउन जस्ट बिकॉज यू वांट अ ऑफ रोड बाइक, तो सुजुकी 650 इज़ अमेजिंग। सिर्फ उसका ये है कि इट इज़ मोर ऑफ अ टूरिंग, ठीक है। आप सुजुकी 650 को अगर ड्रिफ्ट करके लेके जा रहे हो कीचड़ में से तो आपको डर लगेगा, क्योंकि वो बाइक में वज़न है। उसको फास्ट जाना, वो ज़्यादा बनी है हाईवे पे जाने के लिए, ख़राब रास्तों के, वो जंप मारने के लिए नहीं बनी है, ठीक है, जैसे एडवेंचर 390 बनी है। तो यही फ़र्क है। बट एवरेज यूज़र को क्या चाहिए यार, कितने लोग, मैं बोलता हूँ कितने लोगों के पास 390 आज इंडिया में है और वो जंप मार रहे हैं बाइक पे या फ्लिप कर रहे हैं या ड्रिफ्टिंग कर रहे हैं, बहुत कम। तो अनलेस आपका पर्पस इतना स्पेसिफिक है, आपको ज़रूरत नहीं है कोई और गाड़ी की। 650 इज़ फैंटास्टिक। और अगर बड़ी बाइक्स में बात करें अबव 10 लाख, अभी ये कैटेगरी ऐसा है, अबव 10 लाख जो भी गाड़ी लेता है ना, या तो उसके पास बहुत पैसा है, ठीक है, या ये जनरली अंकल लोग रहते हैं जिन्होंने बचपन में सब चला के बैठे। दे हैव रिडन 600 cc सुपर स्पोर्ट थी, 1000 cc सुपर स्पोर्ट थी, नेकेड बाइक्स चला चुके हैं, और जब इन लोगों ने सब चला लिया है तब जाके इन्होंने डिसाइड किया कि यार अभी मेरे को रिटायर होना है, लेकिन ये सब स्पोर्ट्स बाइक का इंजन चाहिए, ठीक है, क्रूज़र का कंफर्ट चाहिए, नेकेड बाइक जैसा हैंडलिंग चाहिए, और डर्ट बाइक की कैपेबिलिटीज़। ये अगर आप देखते हो तो ये सब 10 लाख के ऊपर की एडवेंचर बाइक्स हैं। अभी इसमें द अनडिस्प्यूटेड किंग इज़ ट्रायम्फ टाइगर 900। मैं 900 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये अभी आई है। 800 मैंने चलाई है, इट इज़ अमेजिंग। वो आपका चलता फिरता सोफ़ा है, वो आप बाइक पे बैठोगे तो आपके बाजू में आपका आई लेवल इनोवा वाले के आई टू आई रहता है। आपको ऐसा कभी नहीं लगेगा कि बाइक नीचे है। इट इज़ अ वेरी बिग बाइक, इट इज़ अ बाइक फॉर वेरी मैच्योर राइडर्स। मैं तो बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगा आपने वो बाइक लेना है, क्योंकि अगर आप रिकमेंडेशन से वो बाइक लेते हो तो आपने तो वो लेना ही नहीं चाहिए। और अगर आप एक्सपीरियंस बाइकर हो तो आपको खुद से पता है कि यार
एक पॉइंट पे आपको जाके टाइगर लेना ही है ठीक है। तो जिसको बहुत पता है इन चीज़ों के बारे में वो ये वीडियो तो नहीं देखेगा। तो इट इज़ अ फैंटेस्टिक बाइक। अनदर गुड बाइक इज़ डुकाटी मल्टी स्ट्राडा, लेकिन वो भी ज़्यादा जैसे विस्टॉम मैंने बताया वो ज़रा ज़्यादा बल्कि है, उसमें डर लगता है ड्रिफ्टिंग वगैरह करने के लिए। और वो ज़्यादा कच्चे रोड्स के लिए बनी है कि हाईवे पे, ख़राब हाईवे पे वो भागेगी लाइक अ सुपर बाइक, लेकिन ऑफ रोड पे उतना अच्छा नहीं करेगी जितना टाइगर। तो टाइगर इज़ अ मच बेटर बाइक। इट इज अभी लॉन्च हुई है वो, अभी जब वो उसका आएगा शोरूम से मुझे कॉल तो मैं जाऊँगा कभी टेस्ट ड्राइव करके। आई पुट अप अ वीडियो, तो आप लोगों को भी दिखेगा कि टाइगर 900 में क्या है। तो टाइगर 900 इट इज़। तो अभी जो ये मैंने बताया इन जनरल आई विल टेल यू, अगर आपकी ये पहली बाइक है, इफ़ यू आर अ यंगस्टर हुज जस्ट जिसका जस्ट कॉलेज ख़त्म हुआ है, तो ये कोई भी आदमी जनरली एडवेंचर बाइक नहीं लेता है। यंगस्टर्स को जनरली क्या चाहिए, उनको मोटो जीपी जैसी बाइक चाहिए, रेसिंग रेप्लिकास, KTM RC 200 ये यंगस्टर की गोल्डन बाइक ऑफ द ईयर है और चॉइस नंबर 1 चॉइस। वो फ्लैशी रहता है, दिखने में कूल दिखता है, आप झुक के चलते हो, लड़कियों को पसंद आता है, ऑल दैट स्टफ। एडवेंचर बाइक्स, ये जो मैंने अभी सारी बाइक्स बताई, ये बहुत मच्योर राइडर की चॉइस है। जनरली ये बाइक्स वो लोग लेते हैं जो सब चला के बैठे हैं, जिन्होंने 1000 सीसी चलाई है, 2-4 एक्सीडेंट कर दिए हैं, स्पोर्ट्स बाइक पे व्हीली मार चुके हैं, और जब ये सब करने के बाद जब वो फाइनली एक बाइक उनको चाहिए जो लाइफ टाइम रखे, तो वो एडवेंचर बाइक लेते हैं। और एडवेंचर बाइक्स आर फॉर अ लाइफ टाइम। आप ये पकड़ के चलिए, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं आज बाइक ले लूँगा, 2 महीना यूज़ करूँगा और बेचूँगा, तो वैसा होने नहीं वाला है। क्यों, मैं बता रहा हूँ। एडवेंचर बाइक्स को उतना मार्केट नहीं है। अगर मैं R1 बेचने के लिए अभी निकालूँ ऑनलाइन, तो मुझे कम से कम 15 अंडर 20 बच्चों के फ़ोन आ जाएंगे आज कि आपने वो R1 का ऐड डाला था। अगर मैं सुजुकी वी-स्टॉर्म बेचने को जाऊँ तो कोई फ़ोन नहीं करेगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया इट इज़ अ वेरी मैच्योर राइडर्स चॉइस। अनलेस सामने वाले को पता है वो प्रोडक्ट क्या है, उसको खुद नॉलेज है उस फील्ड के बारे में, तो ही वो कॉल करेगा कि यार आपके पास वो बाइक है, वो मुझे चाहिए। मेजॉरिटी पीपल को ये सब नहीं पता रहता है, तो दे गो फॉर फ्लैशी बाइक्स जो सेल्समैन ज़्यादा बेचे, जिसकी ऐड ज़्यादा चले, जो ज़्यादा कूल दिखे। तो नथिंग रॉन्ग विद इट, बट एडवेंचर बाइक ऐसा, जैसे आप जापानीज़ गाड़ियाँ आज आपकी कोई ना कोई किसी का हमेशा दोस्त रहता है जो स्पोर्ट्स बाइक में डील करता है, हर 6 महीने में नई बाइक लाता है और बेचता है। एडवेंचर बाइक बेचना यूज्ड इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि उसका मार्केट ही बहुत लिमिटेड है, और जो मार्केट है उन सबको पता है कि ये बाइक में क्या है, तो आप किसी को छूतिया नहीं कर सकते। ठीक है, तो यू थिंक अबाउट इट। अगर आप कम्यूटर बाइक चाहते हो, तो जैसे मैंने पहले बताया, रियली थिंक अबाउट इट, गेट द एक्सपल्स 200। इट इज़ अमेजिंग। आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि मैं इधर जा नहीं सकता हूँ ये बाइक पे। उसको सफिशेंट पावर है कि वो 90% ऑफ द ऑफ रोडिंग टास्क कर लेगी। ठीक है, उसको सफिशेंट पावर है कि वो 90% आपका ऑन एन एवरेज, इंस्टेड ऑफ जो डेली काम है, डेली यूज़ है, ऑफिस जाना आना, वो सब कर लेगी। उसको सफिशेंट क्या बिल्ड क्वालिटी मेंटेनेंस है कि आपको अदर देन सर्विसिंग आपको कभी रिपेयर के लिए जाना ना पड़े। मतलब जैसे रॉयल एनफील्ड वालों को जाना पड़ता है, 10 दिन गाड़ी खड़ी थी, ऑयल ख़त्म हो गया, लीक हो गया, तो 10 दिन के बाद वापस सर्विसिंग, तो ये सब आपको नहीं करना पड़ेगा। तो आप सीरियसली कंसिडर कीजिए अगर आप एडवेंचर बाइक्स में बजट चाहते हैं, ये एक्सपल्स 200। और अगर आपको बाकी कुछ डाउट हो अबाउट एडवेंचर बाइक्स, फील फ्री, मेरा यूट्यूब हमेशा चालू रहता है, मेरा वेबसाइट भी है kanhai.com, KANHAY.com। आप उस पर जाइए, मैंने उस पर भी ब्लॉग डाला है एडवेंचर बाइक्स पे, मैं रिव्यूज़ भी डालता हूँ एडवेंचर बाइक्स पे। तो और अगर आपको स्टिल आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार मुझे 1-to-1 थोड़ा बात करना है, तो फील फ्री, गेट इन टच विथ मी ऑन यूट्यूब। आई एम ऑल्सो ऑन फेसबुक, आई एम ऑल्सो ऑन इंस्टाग्राम, और यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द वेबसाइट। डालिए मुझे मैसेज, मैं आपको रिप्लाई डालूँगा। अगर आपको फ़ोन पे बात करनी है, फ़ोन पे बात कर लेंगे, ठीक है। बट एडवेंचर बाइक चलाना ज़रूरी है, इट इज़ द कूलेस्ट बाइक इन द मार्केट। ये सब फुल फेयरिंग बाइक्स एक साइड पे, एडवेंचर इज़ अ होल न्यू टेरिटरी, ठीक है। और सबसे मज़ेदार अगर बाइक है इंडिया में, इंडियन रोड कंडीशंस के हिसाब से, तो इट इज़ अ एडवेंचर बाइक। थिंक अबाउट इट। आप अगर लेते हो एडवेंचर बाइक मेरी एडवाइस लेके, तो ड्रॉप इन अ फोटो, आई वुड लाइक टू सी, मतलब मैं देखना चाहूँगा कि आपने कौन सी बाइक ली है, ठीक है। और अगर आप आसपास में ही हो तो शायद आपके बाइक का हम रिव्यू भी बना के डालेंगे ऑनलाइन। सो टेक केयर, हैव फन,
सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. आई डोंट नो इफ इट इज़, मुझे पता नहीं अगर ये इंग्लिश में होगा या हिंदी में होगा, बट सी यू लेटर. बाय.